हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और हाउ टू स्पीक एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। सो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बोलने के लिए 3 बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा स्पीकर बनने में या फिर उस लैंग्वेज को अच्छे से ग्रैस्प करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, वेदर इट्स इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए फ़र्स्ट आपको बेसिक ग्रामर्स आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता तो रहता है कि आपको क्या बोलना, बट आपको यही नहीं पता होता कि आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, किस वे में बोलना है, मॉडल, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो पहले ये बेसिक्स जो होते हैं, ये इन सब चीज़ों को पहले आप क्लियर करें, इन सब चीज़ों के ऊपर ग्रैस्प बनाएं। ओके, नाउ जब आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जब आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, ये सब चीज़ें, एनोनियम्स, सिंटोनियम्स, ये सब चीज़ें जब आ जाएंगे, जब आपको पूरी रूल्स वगैरह पता चल जाएंगे, देन आपका फोकस होना चाहिए वोकैबुलरी ऐड करने पे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी अपनी डिक्शनरी में या फिर अपने खुद को याद होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको जब आपको बेसिक्स आ गए, आपको पता है कि आपको क्या बोलना, बट एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी टर्म है वो क्या होती है किसी एक चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। सो आपको वो पता नहीं होता, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरीज ऐड करनी पड़ेगी डेली, कि आप 2 से 3 वोकैबुलरी याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिससे एट अ लॉन्ग रन आपके पास एक बहुत बड़ा वोकैबुलरी का भंडार होगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो और आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ओके, नाउ थर्ड वन। नाउ आपको बेसिक्स भी पता है, आपको वोकैबुलरी भी पता है। नाउ आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा माहौल चुनना है जहां आप वो सब चीज़ें इंटरेक्ट कर सको, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सको इंग्लिश में। आपको एक अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें कि आप इंग्लिश म्यूज़िक सुन रहे हो, जिसमें कि आप समझ रहे हो, उस चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो इंग्लिश में। मतलब अपने डेली रूटीन्स में आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना है। आप किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से रास्ता पूछ रहे हो, किसी से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हो, सो ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ विद इंग्लिश। अपनी इंग्लिश को वहाँ यूज़ करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप हेजिटेट होते हैं बोलने में, या फिर कभी कभी आपको डर लगता है, तो आप थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट करें। लेट्स से कि आपको कुछ लाइनें आपको याद हैं, सो आप बस उन चीज़ों से स्टार्ट करें। जब आप धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, सो आप अपना पूरी कन्वर्सेशन धीरे धीरे आप इंग्लिश में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो भी आप सीख रहे हो उसमें कर सकते हैं। ओके, नाउ जाते जाते एक लास्ट टिप देना चाहूँगा आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलना तो चाहते हो, पर ड्यू टू हेजिटेशन और इन सब चीज़ों की वजह से आपके अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती, मतलब कि आप बोल ही नहीं पाते। सो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले कोई भी कस्टमर केयर होता है जिसमें कि 2 ऑप्शंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज। सो उनको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो इंग्लिश में, और आप उनसे इंगेज कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और चीज़ें, क्वेरीज अपनी उस काम से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, जिसमें ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे कि आपने किसी भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को लगा दिया, आपने फ़ोन लेट से किसी बैंक को लगा दिया, आप उससे थोड़ी बहुत बात कर रहे हो इंग्लिश में, भले ही आपका उससे रिलेटेड काम नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो इंग्लिश की एफिशिएंसी है वो बिल्ड होगी और आपका हेजिटेशन कम होगा। अब जैसे धीरे धीरे आपका हेजिटेशन कम होता जाएगा, आप बहुत अच्छा स्पीकर बनते जाओगे और आप बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को ग्रैस्प करने लग जाओगे। ऑलराइट, सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।